इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 और 2017 के कर चुके हैं। ओके, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2017 का जो सेकेंड बार पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखा करिए। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अधिकतर प्रश्न तो यहीं से रिपीट होते हैं, यहीं से फिर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपान शिक्षक कक्ष में करता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा रास के द्वारा ये कहा गया है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपान शिक्षक कक्ष में करता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन का जो संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, बोध से संबंधित है, अनुप्रयोग से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन है, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन है, नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, यह कथन ग्रीन का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, उत्तम परीक्षण की विशेषता जो होती है वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो फ्रेंड्स, भावात्मक पक्ष बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष है, बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है, रास का कथन है। तो फ्रेंड्स, रास का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग आईएमपी पे कर लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध करने का शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा एवीएसए को सभी को है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। ओके, फ्रेंड्स, अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत 16 नंबर पर प्रश्न है, नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना, आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं अवलोकन एवं साक्षात्कार। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं। ओके, अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है।
प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारात्मक हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है, कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं: मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, आंकलित। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो फ्रेंड्स व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है, विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन को आवश्यकता होती है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक। ओके, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार है स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। ओके, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, परीक्षण का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।